नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 66वें बीपीएससी प्रीलिम का सेट प्रैक्टिस 3। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए देखते हैं टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से किन स्थान पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो किन स्थान पर किए थे, तो ये हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम, चिंसूरा, मुसोली पट्टनम में किए भी थे। सूरत और भरूच आगरा में भी किए थे। और कोचीन, अहमदाबाद और पटना में किए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम में था। श्रीरंगपट्टनम आपका कर्नाटक में पड़ता है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुआ था 1799 ईस्वी में और चतुर्थ मैसूरी युद्ध में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा था। तो तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका कब हुआ था तृतीय? तो 1817 और 19 में हुआ था। और ये आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। आगे की क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। तो किनके द्वारा, किनके शासनकाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वैत शासन की स्थापना जो किए थे, शुरुआत किए थे बंगाल में, ये रॉबर्ट क्लाइव ने ही किए थे। और द्वैत शासन के अंत किए थे वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में। फिर बोलता है रॉबर्ट कॉर्नवालिस जो है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त चलाए थे बंगाल में। और बेलेजली जो है 1798 ईस्वी में ये सहायक संधि चलाए थे। 1798 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के यह है कि ये सती प्रथा का अंत करवाए थे 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत करवाए थे। आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर बोलता है कि भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इनके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने चलवाए थे? तो ये टॉमस मुनरो ने चलवाए थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और कहाँ चलवाए थे? मद्रास में चलवाए थे। कहाँ? मद्रास में चलवाए थे। और कब चलवाए थे? तो टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, क्या कारण था? तो इसका कारण हो जाएगा भारी उद्योगों का अभाव था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या था? कि भारी उद्योगों का अभाव था, इसी के कारण ये नहीं हुआ था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ये ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले औद्योगिक क्रांति विश्व में। और एशिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आपका जापान में स्टार्टित हुआ था। कहाँ? जापान में हुआ था। और भारत में 1948 ईस्वी में हुआ था भारत में औद्योगिक क्रांति। आंसर हो जाएगा भारी उद्योगों का अभाव। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर बोलता है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो राम कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट का संबंधित नहीं है। बीडी सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे थे 1857 में। और आर.सी. मजूमदार जो थे ये द सेपॉल म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 बोले थे। और एस.बी. चौधरी जो थे द इंडियन म्यूनिटीज जो 1857 और 1859 ईस्वी के बोले थे। 1857 की क्रांति लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में और 10 मई को स्टार्ट हुए थे। कब? 10 मई को स्टार्ट हुए थे 1857 की क्रांति। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है 8 नंबर
कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1800 कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। सिपाही विद्रोह हुआ था आपका, हो जाएगा ये सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। कब? 1857 ईस्वी में हुआ था सिपाही विद्रोह। ये नील का विद्रोह आपका कब हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था सिपाही ये नील विद्रोह, जो पश्चिम बंगाल में हुआ था। और दक्कन का विद्रोह आपका बोला जाता है तो 1874-75 में हुआ था। कब हुआ था? 1874-75 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले हुआ था संथाल विद्रोह, उसके बाद हुआ था आपका हो जाएगा सिपाही विद्रोह, उसके बाद हुआ था नील विद्रोह और लास्ट में हुआ था दक्कन विद्रोह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो 9 नंबर बोलता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो बहावी आंदोलन जो है, ये बहावी आंदोलन कब हुआ था? तो 1830 से लेकर के 1860 ईस्वी तक हुआ था बहावी आंदोलन। बोलता है यह पाश्चात्य प्रभावों में ये विरुद्ध प्रतिक्रिया किया था। तो ये आपका हो जाएगा बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का केंद्र जो था ये कहाँ था? तो पटना में था। आंसर हो जाएगा ई नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना आपका राजा राममोहन राय ने किए थे। तो ये कब किए थे? तो ये राजा राममोहन राय सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किए थे और वेदांत कॉलेज की स्थापना आपका 1825 ईस्वी में किए थे। और क्या कहते हैं, ये आपका ये राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ब्राह्मण समाज के संस्थापक जो भी थे ये राजा राम मोहन राय थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो ये खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था और बोलता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी से संबंधित नहीं है, बाकी सबसे संबंधित थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ये क्या कहता है, काकोरी कांड हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था और इनकी बचाव के लिए किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो काकोरी कांड। तो ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, मोतीलाल नेहरू ने होगा, ये हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मॉन्टेगू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? तो मॉन्टेगू ने कब किए थे? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को किए थे और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी से प्रभावित हुए थे और इसी में ये इसी अधिनियम से यूपीएससी की स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर बोलता है, 14 नंबर बोल रहा है, कहता है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित थी, यानी पहले घटित थी? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और सांप्रदायिक अवार्ड जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था और कहता है रौलेट एक्ट बना था तो 1919 ईस्वी में बना था और साइमन कमीशन जो है ये साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में गठन हुआ था और भारत आया था आपका 1928 ईस्वी में। तो इससे पहले जो है रौलेट एक्ट घटना घटी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर बोलता है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है?
तो कौन सा सही है, तो ये हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी को ये किए थे दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी को गए थे और वहाँ ये सबसे पहले आपका सत्याग्रह का प्रयोग किए थे आपका दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 ईस्वी को वापस आए थे। कब? 9 जनवरी को वापस आए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर बोलता है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो कहाँ हुआ था अखिल भारतीय? ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो किए थे ये किए थे आपको कौन सा किए थे? शाहजानंद सरस्वती किए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो किसके विरोध में स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएंगे नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुआ था और नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 ईस्वी को हुआ था और नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है मोतीलाल नेहरू के। किनको? मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी को हुआ था और मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था और इसी को दिल्ली समझौता को नाम से जाना जाता है। क्या? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है गांधी इरविन समझौता को। तो हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट ऑप्शन नंबर सी। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे अधिक भागीदारी लिए थे? तो ये नमक सत्याग्रह लिए थे, नमक सत्याग्रह में लिए थे। और कब हुआ था नमक सत्याग्रह? 1930 ईस्वी को हुआ था, जो साबरमती से स्टार्ट हुआ था। कब? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था साबरमती से और 6 अप्रैल को ये जा करके ये आपका डांडी में नमक कानून, एक मुट्ठी कानून नमक लेकर के तोड़ दिया था। कब? 1930 ईस्वी में 6 अप्रैल 19 से। टोटल चला था 24 दिन चलता है, जो एग्जाम में हमेशा पूछता है कितने दिन? 24 दिन चला था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और करता है बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली सत्याग्रह ये 1928 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो किसके विरुद्ध, किसके लिए बनाया गया था सांप्रदायिक पंचायत? तो ये हो जाएंगे अछूतों के लिए बनाया गया था। कब बनाए थे? ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे उस वक्त का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुए थे और महात्मा गांधी इसका विरोध किए थे और ये भीमराव अंबेडकर के ये सहयोग से आपका अछूतों को विरोध रैमजे मैकडोनाल्ड का ये आपका यहाँ किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? तो पाकिस्तान का जन्मदाता माना है तो ये लॉर्ड मिंटो के शासन काल को माना था जन्मदाता, और ये लॉर्ड मिंटो को ही जन्मदाता कहा जाता है पाकिस्तान को, ये राजेंद्र प्रसाद ने कहे थे। वैसे कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का जन्मदाता, और 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के काल में ही ये आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था और मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए आपका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को कहता है। लॉर्ड माउंटबेटन ये जो थे ये भारत और पाकिस्तान की बंटवारा 3 जून कब किया था? 3 जून 1947 ईस्वी को किए थे, 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो ये कब मिले थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय मिले थे, 1942 ईस्वी में मिले थे और इस वक्त ये हजारीबाग जेल में थे और हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। कौन सा पर्व था? तो ये दीपावली
था, जिसको ये 67 में ये दीपावली पूछा गया है, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है वर्तमान में, ये 2022 को। चलिए, आपको 22 नंबर है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट, अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने किए थे? तो अंतरिम उपाध्यक्षता किसने किए थे? तो ये हो जाएंगे आपका जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कब किए थे? अंतरिम कैबिनेट की, अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? तो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ था प्रथम बार भारत में चुनाव का तत्व का प्रारंभ। और 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और पृथक निर्वाचन का प्रारंभ इसी में हुआ था। और ये 1919 को भारत सरकार अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और दैध शासन की ये जो प्रांत में दैध शासन स्टार्ट हुआ था 1919 के ये मार्ले मिंटो सुधार से। और यूपीएससी की स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम से। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है किसने किया था? तो ये किए थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हुए थे, सीएम भी हुए थे आपका श्री कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, कब किए थे स्वराज दल की स्थापना? तो ये 1923 ईस्वी में किए थे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया है, तो किसने किया था? तो वस्त्रों के लिए तो ये भारत में किया गया था। किसने किया गया था? भारत में किया गया था। कपास की खेती के लिए आपका काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में भारत में किस राज्य कपास का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और विश्व में पूछेगा तो आपका ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो किसे समझा जाता था ऋग्वेद में? तो ये गाय को समझा जाता था। और गाय को हम लोग अधन्य के नाम से जाने जाते थे, गाय को। 27 नंबर क्वेश्चन है, उद्यान बसावदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा कौशाम्बी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलता है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो दास्ता नहीं थी तो किस में बताता है? तो ये बताता है मेगास्थनीज की इंडिका में। और इंडिका जो है ये आपका इंडिया, ये भारत, ये पटना की प्रशासन के बारे में बताता है। और अर्थशास्त्र का संबंध है इंडिका से। और ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिखे थे। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। और अर्थशास्त्र का संबंध जो है कौटिल्य संबंध जो थे कौटिल्य किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गया, तो ये किसके ऊपर निर्भर हो गया था? तो दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर निर्भर हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया पर। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? कहता है शक विजेता किसे माना जाता है? तो शक विजेता आपका हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से शक विजेता जीते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाए थे। समुद्रगुप्त भारत का ये नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और कुमार गुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। गुप्त संवत आपका चंद्रगुप्त ने चलवाए थे, 329 ईस्वी में चलवाए थे। आपका गुप्त संवत की स्थापना किए थे। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोनपुर महाविहार का निर्माण आपका धर्मपाल ने करवाए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाए थे। और पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा आपका ये धर्मपाल ही थे। और गंगा और सोन नदी के किनारे आपका सोनपुर है।
जो वैशाली जिला में पड़ता है। कहाँ? वैशाली जिला में। ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, कहता है गुप्त काल में लिखित सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और क्षुद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये प्राकृत भाषा बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 33 नंबर क्वेश्चन की सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है तो ये क्या हो जाएंगे? डिमेट्रियस हो जाएंगे, हिंद यूनानी थे 3 में हो जाएंगे। रुद्रामन क्या हो जाएंगे? तो आपका रुद्रामन शक थे। और कहता है गोंडो फर्निज कौन सा हो जाएंगे? तो ये गोंडो फर्निज जो थे पल्लव थे और विश जो थे आपका कुषाण थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ठी हो जाएगा आंसर सी। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर बोलता है नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही काला अनुक्रम कौन सा है? चलिए देखते हैं तो कौन सा है। तो ये हो जाएंगे आपका गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किए थे? भारत में मनसबदारी व्यवस्था आपका अकबर ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था ये 1707 ईस्वी को हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब दो बार शपथ ग्रहण लिए थे। राजाभिषेक करवाने वाले एकमात्र शासक थे औरंगजेब। चलिए 36 नंबर है, कहता है औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब की थी? औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब की थी? तो 1686 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर बोलता है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाए थे? जामा मस्जिद का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाए थे जो दिल्ली में है। और आगरा का जामा मस्जिद आपका ये शाहजहां ही नहीं करवाए थे। और जामा मस्जिद ये आपका शाहजहां ने करवाए थे। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कुट को सही उत्तर को चयनित कीजिए। चलिए देखते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर बोलता है मिलान करना है कि मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आपका आयरलैंड से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। फिर कहता है आपका मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये आपका ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। और संघ राज्य संबंध जो है कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर भी मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अनुच्छेद है सूची 1 और प्रावधान है सूची 2 में। चलिए देखते हैं हम लोग कि 61 अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। किससे है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 में। दूसरा में बोलता है कि अनुच्छेद 67 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 67 में हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को हटाना हो जाएगा। अनुच्छेद 94 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 94 हो जाएगा स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 का संबंध है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 40 नंबर में तो चलिए 1 नंबर ऑप्शन बोलता है कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यही आपका गलत है, 60 नहीं होगा 61 हो जाएगा अनुच्छेद। और अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 23। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ई। कब किया जाता है? तो अनुच्छेद 169 में किया जाता है विधान परिषद का गठन या हटाया, और विधानसभा का हो जाएगा अनुच्छेद 170 में विधानसभा का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियां में कौन सी सूची राज्यों के नामों को सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सा देता है? तो ये पहली अनुसूची जो है यही देता है आपका राज्यों की ब्यौरा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पहली सूची। चौथी सूची में जो है, चौथी अनुसूची में होता है आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मौलिक अधिकार क्या है? या कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये आपको गलत है। कहता है प्रधानमंत्री के निर्देशों में निलंबित हो सकता है, तो ये भी आपको गलत है। फिर बोलता है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, तो ये भी आपको गलत है। कहता है आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ करके सभी को निलंबित किया जा सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर बोलता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो कौन सा याचिका दायर किया जा सकता है? हैबियस कॉर्पस दायर किया जा सकता है, तो ये उच्चतम न्यायालय करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावित बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ये 25वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य के रूप में सरकारिया आयोग से नहीं जुड़े हुए? सरकारिया आयोग से जुड़े हुए सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये जस्टिस R.S. सरकारिया थे, और सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी को हुआ था, जो केंद्र और राज्यों से संबंधित रखता है। ये विश्व शिवाराम जो थे ये भी थे, और बोलता है कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर S.R. सेन भी थे, और O.V. अलगसेन नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है? तो कहता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए ये करता है। तो संचित निधि से धन निकालता है 266 के तहत करता है, और वो ये किनके कहने पर करता है? तो राष्ट्रपति के अनुदेश पे करता है, अनुच्छेद 266। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत को राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है, और ये राज्यपाल किसके द्वारा करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत करता है अध्यादेश जारी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये किनके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था जीवी मालवंकर के द्वारा, जो कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर हुए थे ये। और कब लाए गए थे? तो 1954 ईस्वी में लाए गए थे इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? तो लोक लेखा समिति जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं किनको? संसद को। संसद में किसको करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को करते हैं। कैग जिसको कहते हैं, जिसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसद को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर है, कहता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार जो है 2010 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधान सभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो ये आपका 6 माह तक रख सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आंखों का दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सरग्राही होती है वह कौन सा तरंगदैर्घ्य है? तो किस तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो किसमें प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर बोलता है पारा उच्च आवृत्ति की तरंग साधारणतः संचारित की जाती है। तो क्यों की जाती है? तो ये पृष्ठ तरंगों के रूप में करता है। तो ऑप्शन आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। किसका वृद्धि होगा? किसमें वृद्धि हो जाएगा? तो ये आयतन में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर है कि इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? तो कौन सा जो रंग है जो दो रंगों को मिल करके नहीं बना है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर बोलता है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है? तो वो बनती है अनगिनत, यानी अनंत बनती है, अनंत होती है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ का उपयोग होता है तो किस लिए होता है? तो फ्यूज के ये सुरक्षा के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अर्थ यानी अर्थिंग का जो यूज किया जाता है सुरक्षा के लिए किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो क्या होता है उसमें? तो ये हो जाएंगे आपका प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको आइसोटोप कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो कार्बन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर बोलता है कि आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए धोवन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, नीला थोथा कॉपर सल्फेट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम जो हो जाएगा आपका, ये इसका सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O होता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, कहता है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और निकेल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 66 नंबर का कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन्स जो है फ्लोरीनियुक्त कार्बनिक यौगिक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कैरोटीन मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है, सही है। तो मास्टर ग्रेड रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, तो ये भी आपका सही है।
चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी की द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है, तो किस किस नाम से जानी जाती है, तो यूजेनेटिक्स के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, 68 नंबर बोलता है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, जो भारत नहीं विश्व का भी है ये व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर बोलता है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो कौन सा है, तो डीएनए है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर बोलता है निम्न पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं इस पे। तो ये विचार करना है तो क्या है, तो यह ऑप्शन नंबर ए में कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर दूसरा में बोलता है कि इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। तीसरा बोलता है कि इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो ये द्वितीय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय हो जाएगा और सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा। तो अग्नाशय सभी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। 71 नंबर क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय ये संश्लिष्ट बनाता है। तो कौन सा बनाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है, शुद्ध नाइट्रोजन गैस नहीं बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यही बनाता है आपका ऑक्सीजन के साथ। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मोटर कार की यानी गाड़ियों की धुआं से निकलता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो किस में करता है, तो डिंब वाहिनी में करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना जो हार्मोन है, तो ये किस चलिए सुमेलित करते हैं सूची 1 और सूची 2 को। चलिए तो जनन ग्रंथि जो है, जनन ग्रंथि संबंधित हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन रोग से रोजन से। और फिर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि क्या है, तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन हो जाएगा ऑप्शन सी में। अग्नाशय क्या हो जाएगा, तो अग्नाशय में आपका इंसुलिन होता है स्रावित और अधिवृक्क हो जाएगा कार्टिसोल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, 75 नंबर बोलता है कि फेनिल कीटोन उपचार की जन्मदाता भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देशित करता है, क्या निर्देशित करता है, तो एंजाइम के वंशागत अभाव का निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो कौन जो नहीं है, तो ये आपका सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा लाया जाता है, सैक्रोमाइसिस और सेरीविस लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चयन कीजिए। चलिए तो सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं मिला करके। तो 78 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ब्राह्मी क्या है, तो मस्तिष्क स्फुरद्रायक है जो डी में हो जाएगा। सदाबहार है जो क्या हो जाएगा, सदाबहार हो जाएगा मधु में प्रतिरोधी हो जाएगा। और पुदीना जो है क्या हो जाएगा आपका, तो ये बातहर हो जाएगा। और तुलसी जो है कफोत्सारक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय प्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था एप्पल, तो ये छोड़ा गया था 19 जून 1981 ईस्वी को छोड़ा गया था एप्पल को।
प्रथम उपग्रह भारत के द्वारा छोड़ा गया था 1975 ईस्वी को, जो आर्यभट्ट था और आर्यभट्ट के नाम पे ही रखा गया था। 80 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ... के लिए नहीं किया जाता। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो ब्रेड बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। पानी के कीटाणु रहित करने, कीटाणु को मारने के लिए किया जाता है। रसायनों को ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है और कपास की ब्लीचिंग के लिए किया जाता है, पर ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा मलाशय नहीं है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मलाशय ये नहीं है। ये माफ कीजिएगा, ये श्वास नली नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है जो मैथ है, इसका आंसर हम बता देते हैं, बना लीजिएगा आप लोग। 83 नंबर के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर को आंसर हो जाएगा आपका, 84 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर, 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15,400। 87 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3:2। 88 नंबर का हो जाएगा आपका, 88 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1,25,000। 89 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 हो जाएगा। चलिए 90 भी मैथ है, तो 90 का भी आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 91 भी मैथ है, तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 770। 92 भी मैथ है, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2400। चलिए 93 आपको मिलान करना है, तो 93 के चलिए देखते हैं हम लोग। 93 दोआब जो है, दोआब क्या है? पंजाब से संबंधित रखता है। कछार का संबंध जो है असम से संबंधित है। मैदान का संबंध किससे हो जाएगा? तो मैदान का संबंध जो है कर्नाटक से हो जाएगा, और तराई का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चुनना है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले कौन हो जाएगा उत्तर में? अंडमान, मध्य अंडमान हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा लिटिल अंडमान। तीसरा हो जाएगा आपका कार निकोबार, फिर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है सही है 95 का? तो कांजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है। क्या है? कांडली वेटलैंड जो है पंजाब में स्थित है। चौसा बंगाल में पाई जाने वाली गहरी अनलिकाएँ हैं। अब नलिकाएँ हैं, तो ये नहीं होगा। सिंध सागर दोआब राजस्थान पंजाब में है, तो ये भी नहीं होगा। और ढांड जो है हरियाणा में पाए जाते हैं, ये भी नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका कांजली वेटलैंड जो है पंजाब में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों के आधार पर कोयले के प्रकार की पहचान कीजिए। चलिए 96 नंबर देखते हैं कोयले की पहचान। तो ऊष्मीय मान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है, तो ये सही है। नमी को मात्रा करीब 15% तक होती है, और झारखंड इस प्रकार के कोयले का प्रमुख उत्पादक है, तो ये हो जाएगा अब बिटुमिस कोयला हो जाए, बिटुमिनस कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उनकी राजधानियों की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। चलिए
देखते हैं हम लोग। तो पहले हो जाएगा सबसे पूरब में है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। फिर हो जाएगा आपका मेघालय, फिर हो जाएगा आपका मणिपुर, फिर हो जाएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 5, 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घुरा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे भारत की पूर्वी राज्य जो कहलाता है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहां सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूल नदी निकलती है। तो क्यूल नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो तीसरी पहाड़ियाँ और गिरिडीह जिला से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 बोलता है निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है। धारवाड़ की चट्टान आपका पाई जाती है कहाँ, मुंगेर जिला में पाई जाती है। और बारूद की फैक्ट्री कहाँ है, तो ये मुंगेर में ही है। और गन्ना की फैक्ट्री कहाँ है, मुंगेर में ही है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है। तो कौन करता है, तो कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, श्रम, कानून, सभी करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ई। चलिए 101 है, कहता है बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो बलथर मृदा में कौन सा सही है, तो यह ऑप्शन नंबर ए है कि यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ी के बीच एक संकरी पट्टी में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ए। 102 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। सर्दियों के दौरान वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होता है। और कब होता है, तब पूर्वी पश्चिमी विक्षोभ से होता है। पश्चिमी विक्षोभ से होता है ये जाड़े के समय में बारिश। चलिए 103 का है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। 103 जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक भारत में गन्ना उत्पादक कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। चलिए 104 नंबर है। 104 नंबर बोलता है कि भारत किस देश के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत किस देश के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो किससे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तो करता है बांग्लादेश से। दूसरा में कौन करता है, तो ये दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा किस देश से करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 5 नंबर क्वेश्चन है, 105 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। चलिए सही विकल्प को चुनते हैं। तो चाय कहाँ उत्पादन होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ में चाय का सर्वाधिक उत्पादक करता है। ये कॉफ़ी कहाँ होता है, तो आपका हो जाएगा बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में हो जाएगा। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये पूर्णिया और कटिहार में हो जाएगा, जो बिहार से संबंधित रखता है। और सोयाबीन का उत्पादन जो है कहाँ करता है, नासिक और धुले अब अमरावती करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106 नंबर है कि पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे पश्चिमी डीएफसी गलियारे के साथ कहाँ मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका खुर्जा में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 107 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर है। तो कौन सा बांध जो है कावेरी नदी पर है, तो कोई भी बांध जो है कावेरी नदी पर नहीं है। गोविंद सागर जो हो जाएंगे आपका गोविंद सागर हो जाएंगे आपका किस नदी पर, तो चंबल नदी पर हो जाएगा। और हीराकुंड महानदी पर, और पेरियार नदी पर हो जाएंगे। और भीमावन तुंगभद्रा नदी पर। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन है कि मंझगांव खान प्रसिद्ध है। मंझगांव खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और हीरा का सर्वाधिक उत्पादक भारत में जो है कहाँ है, एमपी हो जाएगा। और सोने का सर्वाधिक उत्पादक आपका कर्नाटक राज्य करता है, कोलार खान। और पन्ना हो जाएगा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो है उत्पादक करता है हीरे का। तांबे का सर्वाधिक उत्पादक हो जाएगा भारत में, तो एमपी हो जाएगा। और कोयले का सर्वाधिक उत्पादक आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कहाँ, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 109 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से रामसर स्थल है।
तो कौन सा है जो रामसर स्थल है 109 नंबर का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा जो रामसर स्थल है। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न जोड़ियों को सही मिलान करें और सही कूट को चयन करें। चलिए सही मिलान करें और सही कूट को ये करते हैं। चलिए देख लेते हैं। कहता है पीके मोहंती का संबंध किससे है, तो ये बड़े एनबीएफसी का बैंक के रूप में परिवर्तन, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केबी कामत का संबंध था तो ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना, तो 3 में चला जाएगा। प्रवीण कुटुंबे जो है ये किससे संबंधित रखते थे, तो ये प्रवीण कुटुंबे जो रखते थे आपका किससे रखते थे, तो ये हो जाएंगे आपका असम गैस रिसाव से। और जस्टिस बीपी कट्टेके रखते थे तब बीमा कार्यकर्ताओं के लिए रखते थे, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये रखते थे आपका ये हो जाएंगे बीमा कार्यकर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु IRDAI समिति से संबंधित रखते थे प्रवीण कुटुंबे रखते थे। और जस्टिस बीपी कट्टेके जो है ये असम गैस रिसाव से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर बोलता है कि मुद्रास्फीति मानदेय है, क्या है, फायदेमंद है। किसके लिए मुद्रास्फीति जो है फायदेमंद है, तो आपका हो जाएगा आपका सरकार के लिए, घरेलू मजदूर के लिए, स्वर्णकारों के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 112 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन सा संकीर्ण मुद्रा यानी नैरो मनी के घटक नहीं है। नैरो मनी के घटक कौन सा नहीं है, बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र जो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। RBI द्वारा संचालित दीर्घावधि रेपो परिचालन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएंगे एक से अधिक सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कौन सा सही है, तो ये एक से अधिक सही है। चलिए 114 है। नीति आयोग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, तो भारत का सबसे गरीब राज्य हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलेगा नीति आयोग का गठन कब हुआ था, आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा। और नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। 115 नंबर है कि बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए चयनित होने वाला पहला शहर बना, तो कौन सा था, तो ये भागलपुर हो जाएगा। और भागलपुर सूती कपड़ों की राजधानी बिहार को कहा जाता है और सर्वाधिक सूती कपड़ों उत्पादक करता है आपका भागलपुर ही बिहार में। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो यह दानापुर से बेली रोड होते हुए मीठापुर तक विकसित किया जाएगा और इसका विकास पूरे फेज में किया जाएगा, दूसरे फेज में। और DMRC को कार्य के लिए ठेका दिया गया और यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से छोटा है। आंसर हो जाएगा 5 नंबर ऑप्शन, ये एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए 117 है। बिहार का ऋण जमा अनुपात भारत के प्रमुख राज्यों से सबसे कम है, तो कितने राज्यों से जो है सबसे कम है, तो ये 3 राज्यों से कम है भारत की ये जमा अनुपात ऋण। चलिए 118 नंबर है कि बिहार की जागृति श्रृंखला नीति आयोग के निर्देशक बनाई गई थी, वे बिहार के किस जिले की रहने वाली थी, तो किस जिले से संबंध थे, तो वो अररिया जिले से संबंध है। और वर्तमान में बिहार के दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है, अररिया में ही बन रहा है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर बिहार की कीमत दर कितनी थी, तो बिहार की कीमत दर 10.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 120 नंबर क्वेश्चन है UNFCCC का COP 26 में आयोजित किया गया था। COP 26 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये ग्लासगो में किया गया था। ग्लासगो USA में पड़ता है, USA में। और COP 26 आपका पेरिस, COP 27 जो है आपका पेरिस में किया जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया,
तो कब किया गया है एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का, तो ये हो जाएगा आपका 2005 में किया गया, ऑप्शन नंबर ये। 122 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा, तो किस जिले में खुलेगा, तो ये कैमूर में खुलेगा। और वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है आपका ये बाघ अभ्यारण्य। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, तो कौन सा देश बन गया है, तो ये हो जाएगा रूस बन गया है, जो कि भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ राज्य की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है, तो कौन सा राज्य किया है, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश किया है, कौन, आंध्र प्रदेश कर लिया है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में निम्नलिखित में से किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया, तो किस शहर में किया गया, तो ये नई दिल्ली हो जाएंगे, और भारत की राजधानी भी नई दिल्ली ही है। आगे है कि 126 नंबर की हाल ही में घोषणा के अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद इरफान अली हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन है, 127 नंबर बोलता है इसका आयोजन कहाँ होना था, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस, ये प्रवासी भारतीय का आयोजन कहाँ होना था सम्मेलन, तो ये हो जाएगा तो नई दिल्ली में था ही, और ये इसका 17वीं प्रवासी भारतीय कहाँ हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में होगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बाली इंडोनेशिया में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी थी, तो G20 शिखर सम्मेलन की जो क्या रखी थी, तो ये रखी थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्ग, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलता है 18वीं शिखर सम्मेलन कहाँ हो जाएगा, तो 18वीं शिखर सम्मेलन जो हो जाएगा जोको विडोडो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ये भारत में किया जाएगा, कहाँ, भारत में किया जाएगा आपका, ये आपका 18वीं G20 शिखर सम्मेलन। 128 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया है, इस इंडेक्स में शीर्ष पर है, तो कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। आइए अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। 129 बोलता है बिहार सरकार के कला सांस्कृतिक और युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है, तो ये हो जाएगा रामचंद्र मांझी को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन है। 130 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिए गए हैं, तो किसके लिए दिया गया है, तो जन सेवा के लिए दिया गया, और कब दिया गया है, तो ये आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा, और कौन सा मंत्री थे वो वर्तमान में जिन उस समय मृत्यु हुआ था। 131 नंबर है कि किस सरकार ने अप्रैल 2022 में 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा किया है, तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्र सरकार ने किए हैं नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा। 132 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो कौन सा जिला को प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और सर्वाधिक साक्षर जिला जो है बिहार में ये महिला का आपका ये हो जाएगा रोहतास। और भारत का साक्षर राज्य कौन सा है, ये आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा। चलिए 133 नंबर है कि बिहार के किस जिले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ग्राम उजाला योजना का उद्घाटन आभासी रूप से किया है, तो कहाँ किया है, तो ये आरा में किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और आरा से ही ये संबंध रखते हैं बाबा कुंवर सिंह। 134 नंबर है, कहता है केंद्र सरकार ने किस
कैटेगरी में महिला कमांडरों को शामिल करने की घोषणा की है? तो किस कैटेगरी में की है? तो Z+ में किए हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 135 नंबर है कि 17वें अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले के लिए बिहार में किस राज्य के साथ साझेदारी किया है? तो बिहार जो है किस राज्य के साथ साझेदारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले में तो ये उड़ीसा के साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा जो है कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है बेरोजगारी में। 137 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो कितने रुपये किए गए हैं? तो ये हो जाएंगे 1.04 लाख करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 138 नंबर है। 138 नंबर क्वेश्चन बोलता है फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका किरण बेदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। यह भारत के प्रथम महिला IPS बनने वाली आपका किरण बेदी ही हैं। 139 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो जू सफारी का लोकार्पण आपका बिहार के राजगीर में किया गया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन है। 140 नंबर बोलता है कहता है परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में परशुराम कुंड जो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो 1 लाख की आबादी पर मात्र 77 पुलिस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार में। 142 नंबर क्वेश्चन है कि कुल पशुधन आबादी 2019 के मामले में बिहार को सभी भारतीय राज्यों में कैमा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को तो ये 5वां स्थान प्राप्त हो गया है बिहार को। बताइएगा कि भारत का सबसे अशिक्षित राज्य कौन सा है, जो आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए। 143 नंबर क्वेश्चन है बोलता है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग किन 2 देशों द्वारा शुरू किया गया? तो किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारत और USA के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 144 है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो IIIT भागलपुर शामिल है। ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा। 145 नंबर है भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया? तो किस राज्य के द्वारा किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। और भांग की खेती करने का अनिवार्य कर दिया आपका हिमाचल प्रदेश कर दिया गया। चलिए 146 नंबर है कि सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 147 है कि प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन था? तो प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला आपका पहला राज्य सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम की स्थापना जो हुआ था 1975 ईस्वी को हुआ था और 22वां राज्य था। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? तो बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण में है सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी। कहाँ है ग्रामीण आबादी जो है? कहाँ? पूर्वी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 149 नंबर है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम किस जिले में है? तो ये आपका पूर्णिया में हो जाएगा। और पूर्णिया बिहार में सबसे अधिक जूट उत्पादक जिला है। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, तो 150 नंबर कहता है बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तब बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना जो थे 1923 ईस्वी में किए थे। और किसने किए थे? तो श्री कृष्ण सिंह ने किए थे इसका स्थापना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।